कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे रहेंगे। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद और उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं फटाफट। तो ये बुलेट ट्रेन जो चालू हो रही है इसको डेवलप किया जा रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसको जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इसकी ट्रेन की ये होगी डेवलपमेंट, उसको किया जा रहा है BEML। तो इसके साथ इसका कोलैबोरेशन के साथ ये डेवलप हो रहा है। तो आप सबको पता है कि अभी जो डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद, ये करीबन 508 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसको हम लोग को करीबन 8 घंटे लगते हैं। तो ये जैसा ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा तो ये 8 घंटे से रिड्यूस होके केवल हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा लगेगा, कितना हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये स्टेशंस 12 स्टेशन से ये ट्रेन कवर होगी टोटल प्रोजेक्ट में। उसमें से 4 स्टेशन महाराष्ट्र में है और 8 स्टेशन गुजरात में है। तो महाराष्ट्र में कौन से स्टेशन है? तो पहला है मुंबई, जहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से ये चालू होगी। ठाणे दूसरा स्टेशन है। फिर तीसरा स्टेशन है विरार और चौथा स्टेशन है बोईसर। और जैसे ये गुजरात में एंटर करेगी तो गुजरात में हम लोग स्टार्ट करते हैं वापी से, फिर बिलीमोरा, फिर सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती जो इसका लास्ट टर्मिनल स्टेशन होगा। अब ये देखते हैं दोस्तों कि ये जो है ये ट्रेन जो बनाई जा रही है इसका बेसिकली जो स्कोप जो हमने बताया कि 12 स्टेशन इसको कवर करने हैं। और इसको लगभग 12 स्टेशन कवर करने में इसको स्पीड जो 320 किलोमीटर की स्पीड मैक्सिमम स्पीड रहेगी इस ट्रेन को। और इसको 508 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो ये जो 320 किलोमीटर की जो स्पीड इस ट्रेन को दी जा रही है ये जापान की E5 सीरीज़ शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डेवलप की जा रही है। और इसके बाद ये देखा जा रहा है कि गुजरात का जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट अभी जो स्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है ये करीबन 2027 में ये ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं। और जो मुंबई वाला जो साइड है जो डेवलप हो रहा है ये 2028 और 2030 के साइड डेवलप होने के एक्सपेक्टेशंस हैं। तो करीबन 2028-30 में ये पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा बुलेट ट्रेन का। और इसकी डेवलपमेंट हम लोग देखना चालू करते हैं। अब इसके बाद जो इसका को रिलेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ख़ास तौर पे बुलेट ट्रेन या मेट्रोज़, तो इसके आजू बाजू की जो एरियाज़ जो डेवलप होती है वो कितने परसेंटेज में कैसे डेवलप हो रही है और कहाँ कहाँ पे अभी तक डेवलप हो रही है, थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। तो दिल्ली मेट्रो का अगर हम देखते हैं एग्जांपल, तो दिल्ली मेट्रो का जैसा ही जैसा इंट्रोड्यूस हुआ था और जैसा ये एग्जीक्यूट हो गया था तो करीबन 25 से 30-35% उसकी डेवलपमेंट एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी के प्राइसेस हो गए थे। उसके साथ साथ मुंबई का अगर आप देखते हो तो ईस्टर्न फ्रीवे और मुंबई 1 मेट्रो जो डेवलप हुई थी तो आजू बाजू के 3 स्टेशन बेसिकली घाटकोपर, चेंबूर और पवई सिग्निफिकेंटली 20-25% के प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन वहाँ पे आया था। फिर जैसे बांद्रा वरली सी लिंक है वो जिस तरह से डेवलप हुआ था, फिर उसके बाद वरेली और प्रभा देवी के डेवलपमेंट चालू हो गई थी। और जैसा अभी हम लोग ये प्रोजेक्ट का देख रहे हैं तो सूरत और वडोदरा है, इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी अप्रिसिएशन आएगी। तो इससे आजू बाजू में जो भी डेवलपमेंट है होगी वो काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट होने के चांसेस है। करीबन आप पकड़ के चलिए 15-20% तो अप्रिसिएशन आना ही आना है। मुंबई के सब अर्बन एरियाज़ है जैसे ठाणे, विरार और बोईसर, ये स्टेशंस जो अभी डेवलप हो रहे हैं, मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड है ठाणे और विरार और बोईसर जो डेवलप हो गई उसमें भी करीबन 15-20% की अप्रिसिएशन जैसे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है तो वो आने के चांसेस है। और जैसे हमारे स्मॉलर हब्स है जैसे हम उनकी बात करते हैं साबरमती और आनंद स्टेशंस, ये तो अभी जो अपकमिंग स्टेशंस है इनकी भी काफ़ी डेवलपमेंट होने के चांसेस है आपका अप्रिसिएशन 15 से 20% आने के बाद। अब ये देखते हैं कि जो एग्जांपल्स हमने ये देखे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र का सब अर्बन एरिया जो है मुंबई के बाजू में, मैं स्पेसिफिक एक एरिया की बात करना चाहूँगा जो नायगांव करके स्टेशन आता है जो विरार के बाजू में है। तो उसमें अगर आप अप्रिसिएशन देखते हो तो अभी हम लोग का करीबन 6,000 से लेके 7,500 स्क्वायर फीट का करंट रेट चालू है। तो अगर हम इसको अप्रिसिएट देखते हो आने वाले बुलेट ट्रेन एग्जीक्यूट होने के बाद तो 25 से लेकर 40% का एप्रिसिएशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 साल के बाद।
तो आप सोचिए कि कितना बड़ा स्कोप है ये एरिया में डेवलप होने के लिए। और इसके लिए काफ़ी प्रोजेक्ट्स सब अर्बन मुंबई के एरिया में काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, विरार में हो, वसई में हो, या नायगांव में। और नायगांव में जो मुंबई भाईंदर वाली मेट्रो है उसका एक्सटेंशन अभी नायगांव तक आने वाला है, तो उसका भी बेनिफिट नायगांव सब अर्बन एरिया में आ जाएगा। आपने ये भी सुना होगा कि बीच में कुछ न्यूज़ आई थी कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, इनका भी एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और उन्होंने पहले ही ये एस्टिमेट कर रखा था कि जिस तरह की मुंबई सब अर्बन डेवलपमेंट होने वाली है बुलेट ट्रेन आने के बाद, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट नायगांव स्टेशन में चालू किया है उनके विसिनिटी में। तो जो लोकेशन उनको उन्होंने प्लान किया उसमें बेसिकली 3-4 पॉइंट्स उन्होंने ये देखा था कि अफोर्डेबल इंट्रिंग प्राइसिंग होनी है उसको, फिर ये एक प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी इसमें आएगा, फिर जिसके एमिनिटीज़ और उसका फ्यूचर डिमांड जो होगा, जैसे मैंने बोला कि 15 से 25% के बीच में अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। तो ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसका आप जब भी एज ए इन्वेस्टर या जब भी आप इसको देखते हो एज ए प्रॉपर्टी परचेसर, तो डेफिनेटली आपको इसमें इम्पैक्ट और इसके अप्रिसिएशन के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप और जो एफोर्डेबल एक्सपांशन जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो बुलेट ट्रेन या मेट्रो आने के बाद किस तरह से डेवलप होते हैं। जैसे हमने देखा है कि मैंने जैसा आपको बोला कि जैसा अपना कोई मेट्रो जैसे आती है, चाहे वो भाईंदर या मीरा रोड के बीच वाला का जो एरिया डेवलप हुआ है मेट्रो स्टेशन आने के बाद, या अगर हम नवी मुंबई में देखते हैं तो वो काफ़ी खारगर और ये जो एरियाज़ है उसमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट आई है मेट्रो आने के बाद। बिकॉज मेट्रो आपकी एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो आपको कनेक्टिविटी बहुत इजी स्मूथ करा देती है, और आपका टाइम काफ़ी बच बच सेव हो जाता है, और आप इजीली एक जगह से लेकर दूसरे जगह पे आप लोग ट्रैवल और पहुंच सकते हो। उसी तरह जैसा अगर ये सैटेलाइट टाउन्स अगर हम लोग देखेंगे, जैसा पालघर है, बिलीमोरा है, वापी है, ये काफ़ी इंटीग्रेटेड और एफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में आते हैं सैटेलाइट टाउनशिप आने के बाद। तो इसका भी एक बेनिफिट आप डेफिनेटली उठा सकते हो। और ये इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस टाइम पे यही टाइम होता है कि मौका होता है कि कौन से जगह पे कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मेरे ख्याल से स्मार्ट टू सिटीज़ जो है, जो डेवलप हो रही है, उसमें आप बिल्कुल प्लान करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5 साल के बाद या मे बी डाउन द लाइन 7 to 8 ईयर्स में आपका डेफिनेटली पैसा बनना ही बनना है। तो ये एक बेनिफिट आप उठा सकते हो। और मैंने जो भी डिस्कस किया है आपके सामने ये प्रोजेक्ट के लेके, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये देखिए कि हर कोई प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट का एक्सपांशन और जो नया प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन जैसा पहला प्रोजेक्ट आ रहा है इंडिया में, और ये जैसा ही सक्सेसफुल होगा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन बाकी सिटीज़ और बाकी रूट्स में भी आने के स्कोप है। तो ये आपको डेफिनेटली देखना है कि ये प्रोजेक्ट्स हम लोग कैसे एज ए इन्वेस्टर बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। सो मैं चाहूँगा कि ऐसे और टॉपिक्स हम लोग आपके सामने डिस्कस करें, आपके सामने बताएं, और आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में ये इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो आप प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और हम भी इसको एक अच्छे लेवल तक डिस्कशन और अच्छे टॉपिक्स लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू।